हेलो मेरे प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों और मेरे प्यारे प्यारे लाडलों। क्या ही बोलूं आपके बारे में। आपके कारण से ही आज हमारा चैनल जो है एक तो बहुत ही बढ़िया चल रहा था और ये हम आपके ही लिए दूसरा चैनल लाए हैं, क्योंकि हमारे बच्चे उस चैनल पर कहा करते थे कि सर आप हिंदी में क्यों नहीं पढ़ाते हैं। तो हमने एक सोचा कि हिंदी का ही एक चैनल बना दिया जाए ताकि हिंदी मीडियम में केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चों को भी हम अपना थोड़ा सा ज्ञान बांट सके। तो प्यारे बच्चों, वैसे तो आप लोग बहुत ही ब्रिलियंट हो। हिंदी मीडियम में भी हमारे देश में कई सारे बच्चे पढ़ते हैं, खास करके हमारे बिहार बोर्ड में तो बच्चे हिंदी मीडियम में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। तो हिंदी मीडियम में बेहतरीन है क्या कि आप लोग कहीं और भी हिंदी मीडियम में अगर चैनल पर देखते हैं तो उन लोगों को ज्यादा ज्ञान नहीं होता है, तो कुछ से मतलब कि सिलेबस में जो है नहीं है क्या है, कुछ काट रहे कुछ छाट करके आप लोगों के पास क्या क्या प्रस्तुत कर दिया जाता है और आप ठहरे मासूम बोले भाले, तो आप लोग किताब का अध्ययन ज्यादा करते नहीं हो। तो इन कारणों से आप उतना ही पढ़ पाते हो जितना आप लोग को पढ़ाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हमने ये चैनल बनाया है केवल आपको केमिस्ट्री रटाने के लिए नहीं, केवल ऐसा नहीं कि हम जो अपना पढ़ाएंगे वही आप पढ़ेंगे। यहां पर आप लोगों को एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन जो है एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन यहां पर मिलेगा। हर चैप्टर में बेहतरीन ढंग से आपको यहां पढ़ाएंगी। माना कि थोड़ी वीडियो क्वालिटी हमारी कमजोर होगी, लेकिन उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको यहां की पढ़ाई सबसे बेस्ट लगेगी। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम अमन कुमार सिंह है, जिसे आप अमन सर के नाम से जानते हैं और न्यूमेरिकल वाले भैया के नाम से भी जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम यहां पर आप लोगों के लिए केमिस्ट्री में जो न्यू पैटर्न है केमिस्ट्री का वो तो थोड़ा सा अलग हो गया, न्यू एनसीईआरटी अलग हो गया, लेकिन हिंदी मीडियम में आज भी हमारे बहुत सारे जगह पर जो है ओल्ड एनसीईआरटी ही फॉलो करते हैं। जैसे कि बिहार बोर्ड की बात करें तो केमिस्ट्री में आज भी ओल्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर ही सवाल आ रहे हैं। मतलब कि जो नया एनसीईआरटी है उसमें पहला चैप्टर है ठोस ये विलियन, जबकि पुराने एनसीईआरटी में जो पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, आपकी पढ़ाई वहीं से शुरू होती है। तो आप जिस भी बोर्ड से हैं, अगर आप मान लीजिए आपका फर्स्ट चैप्टर विलियन ही है आपके सिलेबस में हिंदी मीडियम में, तो आप लोग जो है इस दूसरे प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से विलियन देख सकते हैं, जबकि हम इस प्लेलिस्ट में आपको ठोस अवस्था से सारी कहानी स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले बच्चों, हम लोग जो ठोस अवस्था यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से अच्छे से देखेंगे कि जो हमारी केमिस्ट्री है क्लास 12 की, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है ठोस अवस्था, और इसी को आप इंग्लिश में क्या कहते हो, द सॉलिड स्टेट बोलते हो। ठीक है। अरे कौन सा ठोस? वही ठोस जिससे आप लोग बचपन से 4 क्लास 5 क्लासेस पढ़ते पढ़ते पागल से हो गए हो। ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, जिस पर क्या ही बोलूं, आप लोग जानते भी हो, आसपास देखते भी हो कि क्या ठोस होता है, क्या द्रव होता है, क्या गैस होता है। सर इतना कुछ जानते हैं, फिर पढ़ने की जरूरत क्या है? तो जो हम जानते हैं उसका बाहरी वातावरण जानते हैं कि वो ठोस कैसा दिखता है, कमजोर है, मजबूत है, ये हम जानते हैं। कई बातें ऐसी हैं जो हम नहीं जानते हैं। क्या बात है? तो बात यह है कि जैसे कि ये ठोस है, कोई भी ठोस है, ये ठोस अलग है, ये ठोस अलग है। हम लोग का हाथ भी ये ठोस है, ये भी ठोस है। क्या दोनों में प्रॉपर्टी सारी मिलती है? नहीं मिलती है। तो बात है कि आखिर क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि इसकी बनावट बाहर से नहीं, अंदर से इसकी बनावट जो है वो बिल्कुल अलग है। तो अंदर से बनावट का स्टडी हम कैसे करेंगे? तो अंदर के कणों का स्टडी करना होगा, जिन कणों से मिलकर ये ठोस बना है। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है ठोस का केवल बाहरी हिस्सा नहीं, अंदरूनी गुणों का अध्ययन भी करेंगे, अंदरूनी संरचना का अध्ययन करेंगे कि एक ठोस कितनी संरचना, उसके अंदर में कितने प्रकार की संरचना हो सकती है, एक ठोस के अंदर में कौन कौन से गुण होते हैं, क्यों डायमंड सबसे हार्ड होता है, क्यों लोहा को पिघलाते वो पिघल जाता है, क्यों नमक और चीनी दिखने में समान होता है लेकिन चीनी तुरंत पिघल जाता है। रोटी बनाते समय आप गलती से क्या करते होंगे, गलती से क्या जानबूझ के करते होंगे, मम्मी के वो जो रोटी बनाती है तावा पर, उस पर तुम जाकर चीनी रख देते होंगे, चीनी पिघल जाता होगा, लेकिन नमक रखते हुए नमक नहीं पिघलता है। अभी तक नहीं करके देखे हो? कभी करके देखना, लेकिन मार खाओगे तो हमको मत बोलना। तो बात यह है, दोनों दिखने में सेम लगता है चीनी और नमक, लेकिन जो है प्रॉपर्टीज में इतनी डिफरेंस क्यों है, इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। कुछ ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं, कुछ सुचालक होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या गुण उसमें होता है जिसके कारण से ये होता है, इनके बारे में जानेंगे। कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो चुंबकीय होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। कुछ चुंबक लगा दो तो चुंबकीय बन जाते हैं, चुंबक हटा दो तो नॉर्मल लुल्लू पुच्चू बन के रह जाता है। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों? सभी का एक कारण होता है। विज्ञान तो इसी का नाम है, क्योंकि विज्ञान में हम लोग केवल चीजों को कलेक्ट नहीं करते हैं, चीजों के बारे में जानते हैं, चीजों के बारे में, उनके गुणों के बारे में जानते भी, और वो गुण क्यों है उसके बारे में भी समझते हैं, या तो समझना सीखते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है ठोस अवस्था में जो भी हमारा सिलेबस है, क्लियर कट फर्स्ट वीडियो में हम आपको लिख के दिखा रहे हैं कि हमारे सिलेबस में कितने वीडियोस बनने वाले हैं, और इसके अलावा न्यूमेरिकल का सारा वीडियो हिंदी में भी आपको इस चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यहां पर देखना है कि वीडियो 1 जो है हमारा वो बनेगा ठोस का परिचय।
ये वही परिचय है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो पहला वीडियो आप लोग जो है स्किप भी कर सकते हो, लेकिन नहीं, पढ़ना है, शुरू से पढ़ना है। ठोस का परिचय, ठोस क्या होता है, ठोस किसे कहते हैं, ठोस के क्या गुण होते हैं, ठोस जो है द्रव और गैस से किस प्रकार से अलग है, इनकी गुण अलग किस टाइप की हो जाती है, ये सब जानेंगे। उसके बाद ठोसों का हम लोग वर्गीकरण करेंगे, तब पढ़ोगे तुम कि ठोस दो प्रकार के होते हैं। अरे बाबा, ठोस जो है आज तक हम समझ रहे थे ये भी ठोस है वो भी ठोस है, लेकिन ठोस के प्रकार तो कभी पढ़े ही नहीं। तो ठोस के यहां दो प्रकार हो जाएंगे। एक का नाम होगा क्रिस्टलीय ठोस, जिसको आप लोग रवेदार ठोस भी कहते हैं। एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस, जिसको आप लोग बेरवेदार ठोस भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, ये नया वर्ड मिल गया। नया वर्ड तो नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, तुम्हारे लिए नया वर्ड है तो नया है तो क्या दिक्कत है, सभी के लिए नया है, सीखना है। नई चीजों का स्टडी सबसे आसान होता है, उसका कोई लेवल नहीं होता है। नया चीज सबके लिए नया होता है और उसको स्टार्ट से सीखना होता है। तो यहां पर हम लोग भी स्टार्ट से सीखेंगे। उसके बाद वीडियो 3 में आएगा कि क्रिस्टलीय ठोस जो यहां पढ़ेंगे उसके भी कुछ प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, तो 4 प्रकार होते हैं, आयनिक, धात्विक, आणविक और सहसंयोजी ठोस। ये सारे ठोस क्या होते हैं, ये किस प्रकार से अलग होते हैं, इनके गुण क्या सब होते हैं, इनके उपयोग क्या सब हम लोग करते हैं, ये सब हम लोग सीखेंगे इस वाले पार्ट में, वीडियो 3 में। फिर वीडियो 4 में जाएंगे सॉलिड के अंदर। अंदर हम जाएंगे नहीं, अंदर अपने दिमाग को लेके जाएंगे कि ठोस अंदर से कैसा दिखता है। तो मालूम पड़ेगा ठोस को जब हम लोग बढ़िया से देखेंगे तो इस तरह से परमाणु जो है व्यवस्थित हुआ होगा ठोस के अंदर में। 3D में, 3 डायमेंशन में परमाणु का व्यवस्था ठोस के अंदर में रहता है। अब यहां पर सवाल ये आती है, जब घुस के देखेंगे तो खो जाएंगे परमाणुओं के अंदर में कि परमाणु ही परमाणु पूरा दिख रहा है ठोस के अंदर में हम लोगों को। तो अब यहां पर है कि जब अंदर घुसेंगे तो परमाणुओं का एक बिल्डिंग नजर आएगा, तो हम लोग उसको बोलते हैं जालक तंत्र। क्या बोलते हैं, जालक तंत्र। अंदर से वो ढांचा जो है वो परमाणु का वो जालक तंत्र कहलाएगा। और एक अजीब सी बात होती है, जालक तंत्र जिस प्रकार से एक अपार्टमेंट में बड़ा सा बिल्डिंग होता है लेकिन उसमें एक जैसे कई सारे कमरे होते हैं, वैसे ही जालक तंत्र एक बड़ा सा बिल्डिंग होगा जिसमें कि छोटे छोटे कमरे जो है एक ही तरह के तुमको रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। उस ठोस के अंदर की बात कर रहे हैं, रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। और उन छोटे छोटे कमरों को हम लोग कहते हैं एकक कोष्ठिका। क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिका कहेंगे। तो जालक तंत्र और एकक कोष्ठिका क्या होगा, इनके बारे में जानेंगे हम लोग किसमें, वीडियो नंबर 4 में। फिर आएंगे वीडियो 5 में कि ये जो जालक तंत्र है इसको मूल ये क्रिस्टल भी कहते हैं हम लोग। तो जालक तंत्र जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो पढ़ेंगे दुनिया में 7 प्रकार के मूलभूत जालक होते हैं। इन 7 के बारे में लोग यहां जानेंगे। बैकग्राउंड नॉइज के लिए थोड़ा शुक्रिया हम बोल रहे थे, क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि जो है बैकग्राउंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यार, क्लासरूम में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, वीडियो 5 में हम लोग मूलभूत क्रिस्टल पढ़ेंगे और ब्रेवे जालक के बारे में जानेंगे। ये ब्रेवे नाम का आदमी कैसा आदमी था जिन्होंने आकर के आपकी परेशानी बढ़ा दी है, और आपके लिए जो 7 कितने अच्छे अच्छे क्रिस्टल थे, 7 पढ़ते कहानी खत्म था, लेकिन उन्होंने 7 को 14 भाग में बांट दिया। तो साइंटिस्ट आए ही आपको परेशान करने के लिए, बात समझ गए ना। तो उनकी परेशानियों को हम आपके लिए आसान कर देंगे, ठीक है। उसके बाद चलेंगे हम लोग, यहां पर आएगा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल कहोगे सर केमिस्ट्री में भी गणित मिल रहा है, बिल्कुल केमिस्ट्री में भी आपको मैथ्स मिलेगा, जो आपका लगभग 3-4 चैप्टर शुरुआत का है, उसमें पूरा पूरा मैथमेटिकल टर्म ही है। मैथ्स जो इंटरेस्टेड बच्चे हो उसके लिए बढ़िया है, और बायोलॉजी इंटरेस्टेड बच्चे हो तो उसको मैथ हम इंटरेस्ट ला देंगे। केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते न्यूमेरिकल बनाना नहीं अच्छा लगने लगा तो फिर बेकार है, चैनल को अनसब्सक्राइब मार देना तुरंत, ठीक है। तो एकक कोष्ठिकाओं में गणितीय व्यंजक, एक एकक कोष्ठिका में हम लोग पढ़ेंगे कितने परमाणु होते हैं, वो निकालेगा फॉर्मूला, सब परमाणु निकालेंगे भी। एकक कोष्ठिका में परमाणु होते हैं गोल 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 गोल, और तुम जानते हो कि कोई जगह पर गोल गोल चीज पूरा भरा हुआ रहता है तो पूरी तरह से भर नहीं पाता है उस जगह को, कुछ ना कुछ खाली रहता है। तो कितना प्रतिशत भाग भरा हुआ है, कितना प्रतिशत भाग खाली है, ये हम लोग निकालेंगे। इस पर सवाल भी एग्जाम में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद एकक कोष्ठिका घनत्व क्या होती है, उस पर व्यंजक प्राप्त करेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे, उस पर सवाल करेंगे, है गणित इसमें भी मिलेगा। तब आ जाएंगे हम लोग आराम से ठोसों में निविड़ संकुलन। मैंने जो बिल्डिंग में घुसे ना, तो परमाणु का जो व्यवस्था हम देख रहे थे कि परमाणु सटा हुआ है, कितने प्रकार से सटा हुआ है। ये जो सटी हुई परमाणु की जो व्यवस्था है, इसी को निविड़ संकुलित संरचना कहते हैं। क्लोज पैकिंग इंग्लिश में बोलते हैं, क्लोज पैकिंग। सॉलिड में परमाणु क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसी को हिंदी में कहते हैं निविड़ संकुलन। और ये कितने प्रकार की संरचनाएं हो सकती है, ये हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। 7वां वीडियो में, 7वां, ठीक है। 8वां वीडियो में जाएंगे तो इसी टॉपिक का एक हिस्सा आएगा कि जो परमाणुओं में गैप होता है बीच बीच में, क्योंकि परमाणु तो गोलाकार है, बीच में गैप तो आएगा ही। गैप जो आता है वो गैप को हम लोग रिक्ति बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं, रिक्ति। उन रिक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, वो रिक्ति कितने प्रकार के होते हैं, और उन्हीं के अंदर में एक पॉइंट पढ़ेंगे, त्रिज्या अनुपात। त्रिज्या अनुपात क्या होता है, क्यों निकालते हैं, ये सब हम लोग यहां पर सीखेंगे। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है बच्चों,
बहुत बेहतरीन टॉपिक है। ठोस अवस्था अगर तुम लोग पढ़ लिए ना तो जान लो यहाँ पर ये ना तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। प्लस 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है ये आपका बेस्ट हो जाएगा, तो पूरा 12th के लिए आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा, है ना। सफलता की पहली सीढ़ी बोलते हो ना, वही ये चैप्टर है। मजा आ जाएगा पढ़ने में, जो कहो। वीडियो नंबर 9 में जाएंगे तो एक थोड़ा सा एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन हम एक्स्ट्रा आपको पढ़ाएंगे क्योंकि हम एक्स्ट्रा पढ़ाते आ रहे हैं सब दिन से। तो ये ब्रैग समीकरण आपको हम बताएंगे, ये ब्रैग समीकरण क्या है और इसका क्या उपयोग किया जाता है ठोस का स्टडी करने में, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। वीडियो 10 में आएंगे तो मालूम चलेगा ले लोटा, इतना दिन जो ठोस अवस्था कर रहे थे कि ठोस कितना बढ़िया होता है, परफेक्ट होता है। दुनिया में तो कोई ठोसे में है जो परफेक्ट है, कुछ ना कुछ कमी हर ठोस में है। कमी आदमी में भी होती है, इंसानों में भी होती है, हमरे में भी कमी है, तुम्हारे में भी कमी है। तो ठोस कौन खेत की मूली है, मूली भी तो ठोसे होता है, उसमें भी कमी होगी। तो हर ठोस में कुछ ना कुछ कमी होती है, और ये क्या कमी होती है उसी को हम लोग ठोसों में त्रुटि एक नाम देंगे टॉपिक, उसका एक लंबा सा वीडियो बनेगा, वहां वीडियो नंबर 10 में हम लोग यहाँ पर ये टॉपिक क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो 2 टॉपिक आएगा, हमने जो कहा था ठोसों में विद्युतीय गुण भी होता है, कुछ ठोस सुचालक होते हैं, कुछ कुचालक होते हैं, कुछ अर्धचालक होते हैं, कुछ सुपर चालक होते हैं। कौन कौन ठोस कैसा होता है ये हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे वीडियो नंबर 11 में, है ना, विद्युतीय गुण में। और फिर पढ़ेंगे लास्ट में ठोसों के चुंबकीय गुण की, ठोस जो है उसमें चुंबकीय गुण कहां से आता है, क्यों आता है, ठोस चुंबकीय गुणों पर कितने प्रकार के हो सकते हैं, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। प्यारे बच्चों, यही हमारा ठोस अवस्था का सिलेबस है। तो सिलेबस की जानकारी तो ले लिए, ठोस अवस्था में क्या सब पढ़ना ये तो जान लिया आप लोग। अब कुछ नहीं, आप लोग एक न्यू सा कॉपी ले लेंगे, एक नया कलम ले लेंगे, एक नई एनसीईआरटी ले लेंगे। नहीं नहीं नहीं, एनसीईआरटी ओल्ड रखना, नई एनसीईआरटी में तुमको ये चैप्टर नहीं मिलेगा। तो करोगे क्या, अगर मान लो नहीं मिला तो चैनल के बायो में जाना, वहां मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर मैसेज करना, सर नई एनसीईआरटी नहीं मिल रही है, ठोस अवस्था उसमें नहीं है, तो हम वहां पर आपको ठोस अवस्था के एनसीईआरटी का पीडीएफ भेज देंगे। आप जेरॉक्स करा लोगे या फिर मोबाइल में रखोगे, लेकिन मोबाइल मत रखना, मोबाइल में रखोगे ना तो एनसीईआरटी का पीडीएफ जहां लिंक होगा उसके नीचे तुम्हारा दोस्त जो भेजा होगा इंस्टाग्राम का रील, उसका भी लिंक होगा, वही तुम पहले क्लिक कर दोगे। ये तुम्हारी समस्या है, इसलिए एकदम जो है आप लोगों को बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। हम आपको बुक भी आपको अवेलेबल करा देंगे, समझ गए बात को। तो यहां से हम लोग अपनी ठोस अवस्था, यहां से हम लोग अपनी केमिस्ट्री की जर्नी स्टार्ट करते हैं। आप लोग में जो भी बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे, इस वीडियो को सभी तक शेयर कर दो, और कल से एकदम टाइम टू टाइम क्लास में आ जाना। हर दिन वीडियो जो है आपका पक्का 9 बजे अपलोड हो जाएगा रात में, ठीक है। नहीं भी हुआ तो एक एवरेज लेते हैं ना, 7 से 9 के बीच में, जब लाइव नहीं ले रहे हैं तो रिकॉर्डिंग ले रहे हैं ना। जब तुम लोग जमा हो जाओगे ढेर सारे, जब सब लोग बोलोगे सर लाइव दीजिए, तो लाइव भी दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। तो आराम से आप लोग जो है इत्मीनान होकर के पढ़िए, घर में बैठ के आराम से पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं भी किसी भी चैनल पर पढ़ रहे हैं पढ़ेंगे, लेकिन जब यहाँ पर पढ़ेंगे आपको वहां पर अंतर दिख जाएगा डेफिनेटली, तो इसलिए मिस मत करना। आप लोग कम से कम वीडियोस एकदम देखते जाओ, पसंद आएगा तो दोस्तों को शेयर भी करते जाना है। तो चैनल पर फटाफट सब्सक्राइब कर देना है, ताकि वीडियो जैसे जाएगा तो टुन टुन ही बजेगा आपके मोबाइल में, और तुरंत तुम खोलोगे वहां पर क्या, अरे तोड़ी ग्रामन सर का वीडियो आ गया है, बस यही तो देखना है तुम लोगों को, समझ गए ना। तो आपकी करियर की सवाल है, लाइफ की सवाल है, एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करेंगे, समझ गए बात को। ज्यादा क्या बोले, आप लोग समझदार ही हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग अपने फर्स्ट लेक्चर में, सॉलिड स्टेट की फर्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए विदा चाहते हैं आप लोगों से। आज का इंट्रोडक्शन वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताएं, और आप में सपोर्ट करेंगे, मतलब कि इस चैनल को सपोर्ट करेंगे पिछले चैनल की तरह, जिस पर सब्सक्राइबर ऑलरेडी है। अगर आपको पिछला चैनल का लिंक नहीं पता है तो अमन केमिस्ट्री सर्च करो, मिल जाएगा आपको। और ये चैनल का नाम क्या है, अमन केमिस्ट्री हिंदी, हमारी मातृभाषा। जय हिंद।